एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। डंपर के चपेट में आकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, आगजनी कर परिजनों ने मचाया हंगामा। छेड़खानी करने वाले 2 युवक चढ़े ग्रामीणों के हत्थे, लड़की के भाई के साथ भी की थी मारपीट, हथियार भी हुआ बरामद। और कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने बूढ़ी गंडक नदी में लगाई आस्था की डुबकी, किया स्नान, ध्यान और दान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को मुजफ्फरपुर सहित देश भर में लोगों ने नदी और विभिन्न पवित्र जलाशयों में आस्था की डुबकी लगाई। मुजफ्फरपुर में अहले सुबह से बूढ़ी गंडक नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने स्नान, ध्यान कर जरूरतमंदों के बीच अन्य वस्त्र का वितरण किया। सबसे ज्यादा भीड़ शहर के अखाड़ा घाट, सिकंदरपुर, सीढ़ी घाट, आश्रम घाट और लकड़ी ढाई घाट पर देखने को मिली। कई घाटों पर लगे मेले में लोगों ने खूब खरीदारी भी की। शहर से लेकर गांव तक के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। चंद्रग्रहण के कारण सूतक लगने से सुबह 8 बजे ही मंदिर को बंद कर दिया गया। इसके बावजूद श्रद्धालुगण मंदिर पहुंचते रहे। उन सभी को मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना कर लौटना पड़ा। श्रद्धालुओं ने कहा कि आज के दिन गंगा स्नान करने से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं गरीब स्थान मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। ऐसा मानना है कि इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका पुण्य कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इस दिन अन्न, धन और वस्त्र दान का विशेष महत्व है। बहुत अच्छा हम लोग फील कर रहे हैं। इतने दिनों का जो उसकी कष्ट था हम लोग का, कोरोना में हम लोग नहीं आ पाए। हाँ, 2-3 साल से कोरोना में नहीं आ पाए थे, लेकिन अब आए हैं बहुत दिनों के बाद। काफ़ी अच्छा लग रहा है, आनंद लग रहा है कि कितना गलती कर चुके थे वो सब धुआ गया। गंगा मैया पवित्र कर दी हम लोग को, आज धन्य हो गए। गंगा नदी में नहा के बहुत खुश है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किए हम लोग।
हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं, बहुत मजा आया है सब लोगों को। हम लोग का ग्रुप में आए हैं, वो 15 लोग हम लोग साथ में आए हैं यहाँ पर आज स्नान करने के लिए। बहुत आनंद आया है हम लोगों को। कई सालों के 2 सालों बाद कोरोना के समय में हम लोग आ नहीं पा रहे थे, तो कोरोना के बाद इस बार आकर के बहुत अच्छा लगा है सब लोगों को। गंगा स्नान अपने आप में एक ये महत्व रखता है। आज का दिन ही अमृत गिरा था ना, इसलिए आज के दिन लोग सभी स्नान करते गंगा में। आज का दिन बहुत उत्तम माना जाता है और हम लोग यहाँ आकर के बहुत अपने आप को बेहतर और क्या कहते हैं उसको, बहुत हर्ष महसूस कर कोरोना के बाद इतना। हाँ, ये 2 साल लॉकडाउन के बाद इस बार जो हम लोग स्नान किए हैं तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग को बहुत संतुष्टि हुई, बहुत अच्छा लगा। हम लोग पूरा ग्रुप से आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा भैया। नहीं आ पाए, अपना फ्रेंड लोग को भी मिस किए और यहाँ आने के लिए भी मिस कर रहे थे, लेकिन इस बार सबको एक साथ जमा होकर हम लोग आए हैं, नहाए हैं, बहुत अच्छा लगा। पूजा भी कर लिए, उसके बाद ग्रहण लग रहा है, उस वजह से जल्दी जल्दी पूजा की हम लोग। ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है जिस दिन गंगा का अवतरण होता है, गंगा दशहरा, तो गंगा दशहरा के दिन से गंगा ऐसा भी लोग का जो रजस्वला भी था उसको गंगा जी का पानी गंदा होना शुरू हो जाता है। उसका कई कारण ये सबसे बड़ी कारण ये है कि उसमें बाढ़ पानी आता रहता है और सारे जंगल झाड़ उसमें बह के आते हैं, लोग मरे हुए पशु पक्षी भी मर जाते हैं तो उसमें बह के आते हैं बाढ़ के कारण। इसीलिए गंगा को साइंटिफिक कॉज से है, ऐसे हमारे धार्मिक कॉज से जब वो रजस्वला होती है और गंगा गंदा हो जाती है तो गंगा जल उस समय आषाढ़ के बाद ज्येष्ठ के बाद गंगा जल सिर्फ महादेव को चढ़ता है, बाकी किसी भी देवता का माने सीधी नदी से लाके गंगा के नदी से लाके जल नहीं भगवान को चढ़ता है। जो पहले से गंगा जल रखा है उसे भगवान को जल चढ़ता है, लेकिन महादेव को सीधी गंगा जल चढ़ता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो शुद्ध हो जाती है। नहीं, जब कार्तिक पूर्णिमा को जब वो शुद्ध होती है तब से गंगा जल सभी देवी देवता लोग उपयोग करते हैं और उस दिन स्नान करने का परम महत्व है। ऐसे भी कार्तिक स्नान होता है, जो कार्तिक जिस दिन महीना शुरू होता है उस दिन से लेकर कार्तिक समापन दिन, जैसे आज पूर्णिमा है समापन दिन, तो गंगा स्नान का अति महत्व। जो 1 महीना स्नान नहीं किए सिर्फ आज के दिन अगर स्नान कर लेते हैं और दान देते हैं तो उनके पूरे महीने के नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। बहन के साथ हो रहे छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने भाई के साथ पहले मारपीट की, फिर पिस्तौल सटाकर जान से मार देने की धमकी देने लगे। घटना मुजफ्फरपुर के हत्ता ओपी क्षेत्र के एक गांव की है। घटना के दौरान भीड़ जुट गई और दोनों युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिस्तौल और बाइक के साथ उन दोनों को अपने गिरफ्त में ले लिया। पीड़ित युवक के पिता ने पुलिस को आवेदन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित छात्र एवं उसके परिजनों ने बताया कि पिछले दिनों कोचिंग पढ़ने पूसा जाने के दौरान उसकी बहन के साथ पटसारा गांव के ही युवक के द्वारा छेड़खानी करने की जानकारी मिली। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। आरोपियों ने सोमवार की शाम उसके साथ मारपीट की, फिर मंगलवार की सुबह बाइक से 2 युवक आए और मारपीट शुरू कर दी। बंदूक के कुंदे से मारा गया, जान से मारने की धमकी देने लगे। इस बीच परिजन और पड़ोसी जुट गए, युवकों को पकड़ लिया गया। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया में जुट गई है। किया था, धमकाया था से तुम नहीं बात करोगी तो तुमको यह कर देंगे, तुम घर वाले को मार देंगे। तब हम जबरदस्ती कर रहे थे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। बात करने के लिए दबाव बना रहा था। हाँ, जो तुम कौन लड़का था? करोगे। गोलू नाम का लड़का है, उसका असली नाम है चंद किशोर। कहाँ घर है उसका पता है? वही पार में है, पटसारा में ही है। हाँ, पटसारा में है। तो इसे मना कर रहे थे आप? हाँ, तो हम पढ़ने जाते थे वहाँ पर, तो वहाँ पर जाता था वो। एक दिन गया था, उसके चक्कर में अभी पढ़ाई भी छूट गया। वहाँ पर जाता था तो 2 लड़का से वहाँ पर गया था, तो राजेश नाम का लड़का था वो। तो हम आ रहे थे, साइकिल से जा रहे थे, तो साइकिल हम स्पीड करके भाग रहे थे, तो पुल पर जाकर बैठल था। बोल रहा था तुम क्यों भाग रहे, तुमको हम कुछ नहीं करेंगे, तुम कॉल करो। तो हम बोले नहीं, आपको हम कॉल नहीं कर सकते हैं, जो मेरे फैमिली में ये सब नहीं चलता है। तभी भी बोला कि तुम कर सकती हो ना, कभी कभी बात कर सकती हो। तो फिर क्या हो? तो फिर क्या, बात नहीं किए तो धमका रहा था कि तुम बात नहीं करोगे तुमको भैया को मार देंगे, ताकि तुम्हारा भैया जाता है पढ़ने, हम जानते हैं तुम्हारा भैया दोस्त है मेरा, यही सब बोल रहा था। तो भाई को सारा बात बता दिए? हाँ, बता दिए। तो इसी पर विवाद हुआ? हाँ, इसी पर विवाद हुआ।
क्या घटना हुआ है? जैसे कि हम करीबन कल 4 बजे करीब हम पर डे कॉलेज जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर डे कॉलेज जाते हैं पर डे, ठीक है। तो हम वहाँ से लगभग 4 बजे करीब में आ रहे थे रास्ता में, ठीक है। वहाँ पे एक पढ़ाई सब है, पढ़ाई कैटेगरी के लोग वहाँ पे रहते हैं सब, और वहाँ पे राय जी सब है। तो उसके उनके घर के सामने क्या किया, वो लड़का जो था जो जिससे हमको थोड़ा अनबन है, वो हमको आके रोक लिया, कहता है कि विवेक तुम हमको काहे लगाई दिया है। हम बोले ठीक है भाई, तुमको गाली की, तुमको पीटेंगे, हम यही बोले ठीक है। तुम हम मेरे घर के लड़की के साथ तो ऐसे करेगा, गलत करेगा, तो क्या करेंगे हम? क्या गलत किया? ठीक है, मतलब क्या होता है वो किया है वो जो मतलब कि जब फोन उनके एक मेरा घर से फोन मिला, ठीक है, ठीक है, छेड़छाड़ एक तरह से छेड़छाड़, ठीक है। तो वही यही हुआ। उसके बाद हमको मतलब कि उसको हम थोड़ा एक फैट हम घीत दिए, मतलब उसको हाई खा दिए, घीत दिए, ठीक है। फोन को हम निमस फिर गलियाने लगा, ठीक है, गलियाने लगा। तो उसके बाद हम फिर से उसको हम क्या किया, इसको मतलब फिर से गलियाया, फिर से अपना उठ के अपना फिर मतलब कि हमको फिर से मारने के लिए फिर गया। हम उसको लगा वहाँ पे हुआ लड़ाई झगड़ा हुआ, इसमें देखो मेरा चोट भी बहुत लगी, इसमें हाथ में फूल गया, बस यही हुआ। उसके बाद वहाँ पर फोन करने लगा, जब हम रुको तुम यहाँ पे रुको, हम कह देखो भाई तुम जो करना है ना, आप घर पे आओ, घर पे आप करते हैं, अच्छा से बात कर लेंगे जो होगा से। तो नहीं, हमको निम्न से माँ बन गाली उड़ी दिया निम्न से, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे लोग भी बहुत से थे, कोई जेंट्स नहीं थे, जो छुड़ाने वाला कोई नहीं था, ठीक है। जब वहाँ पे हम फिर घर पे आए, थोड़ा बैग रखे, थोड़ा गुहा तो धोबे नहीं किए, बैग रखे, भाभी की सब बात बताया, जनरल वाला बात है। दीदी उदी से थी, बड़ी दीदी थी, और घर पे कोई मेरा गर्जियन नहीं था, ना पापा थे, पापा तो बाहर रहते हैं, दीदी उदी सब चौर में थी, मेरे धान झरिया वही हो रहा है, जानवी करते। तब हुआ जब ये सब हुआ, तो उसके बाद तुरंत आ गया, फिर आके टाइट से बोलने लगा, वो जैसे मतलब गाली की तरह बोलने लगा। हम घर से निकले, जैसे कुछ पलदार थे हमारे घर के जो भैया है, उनके यहाँ काम करते हैं अपना, ठीक है। तो वहाँ पर जब वो आया, हमारा पर हाथ फाइट चला दिया। जब हालांकि उनको लोग समझ गया पक्का मारने होने वाला है, और 2 लेकर साथ आया पल्सर, मतलब पापा जी जाते ही रहे कि बस उधर से क्या उधर से बंदूक लेके आ गए, वो 2 आदमी से लगा आया। अभी हम नहीं थे वहाँ पर, वही 2 पल्सर से आया, ठीक है। फायरिंग देखिए, बुलेट सब बोल रहे हैं यहाँ का, बुलेट 3 गो था, ठीक, 3 बुलेट था, लेकिन झाड़ा फटके में मतलब बुलेट गायब हो गया, मतलब गिर उड़ के यहीं पे हेरा गया है। 3 बुलेट से आया था, 3 बुलेट था, उनमें हम नहीं थे वहाँ पे, लेकिन सब चीज कारतूस 3, ठीक है। पूरा मैगजीन हम 3 सही आधा मैगजीन है, अच्छा। बस यही हुआ है। उसके बाद हमको अगर सामने रहते तो हमको ठोक देता वो 3। तो आज मारपीट हुई? आज मारपीट मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन मेरे गर्जियन जो है इनके साथ गन जो है, लड़की का छेड़खानी करने के विरोध पर मारपीट हुई और गन लेकर के आज आया हुआ था। गन लेकर आया है जो लड़की का पहले से कुछ विवाद था, विवाद की वजह से छेड़खानी के मतलब से कुछ विवाद था, इससे 4-5 महीने पहले का बात था, बात खत्म हो गया था, तब पर भी बात उसी बात को लेकर के मारपीट हुई। और आज जो है सो पिस्टल लेके आया हुआ था, आज पिस्टल लेकर चौक पर आया हुआ था। पापा गए उनके पापा को कहने के लिए, शाम में के बाद पहले हमको आप हमसे सुन लीजिए। शाम में हम लोग आए वहाँ से 4 बजे, तो जैसे ही आ रहे थे तैसे उनको हम देखे, एक लड़का जैसे गन लेकर आया था, पिस्तौल, उस सामने धमकी दिया जे मतलब 300 का गोली आता तुमको 1 सेकेंड हम तुमको उड़ा देंगे। कहाँ जाता है पढ़ने के लिए? बोला झमू में पढ़ने में जाते हैं, पढ़ने कॉलेज है। मेरा कॉलेज तो आर्यनार है, लेकिन वहाँ दूर है, हम गरीब के बच्चा हम नहीं जा पाते हैं। तो हम 4 बजे में बैठे, ये सब बात पूछ लेलकै है, आ तब जाकर तो हियाँ ई भाषा बोल कर हियाँ से गेलै है, आ तब हमारा घर वाला पर चलबैत रहलै। तो आज जो लड़का आया हुआ था धमकी देने, उसको आप लोग पहचानते हैं? हाँ जी सर, पहचानते हैं। तो पिस्टल रखे हुए थे हाथ में? हाँ। क्या क्या बोल रहा था? जे अथी चलावे ला करके ना, तो अथी है ना, जे गोली है जे गिर गए नीचा। पुलिस पकड़ के ले गई उसको? हाँ, ले गए। जो लड़का था, एगो पकड़ाया कि 2 गो? 2 दोनों पकड़ा गया। हाँ। पिस्टल भी पकड़ाया? हाँ। आ कैसे हम तो एगो हथिया, अभियो कैसे हम एगो हथिया, हमरा 2 के पकड़ करे अखनी हम आउर हथिया। बरहमा कुमारी के शांति शक्ति सरोवर वैशाली सेवा केंद्र से शुरू की गई बाइक रैली सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश देते हुए मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बाइक सवारों का स्वागत किया और झंडा दिखाकर समस्तीपुर के लिए रवाना किया। एसडीओ पूर्वी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का प्रतिशत तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसके बाद भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा यात्रा की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे लोगों में जागरूकता आएगी। सेवा केंद्र प्रभारी खुशबू ने लोगों से आग्रह किया कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं, मोटरसाइकिल चलाने वाले तो हेलमेट जरूर पहने, 4 पहिया वाहन वाले सीट बेल्ट जरूर लगाएं और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कतई ना करें, इससे ही हादसों में कमी आने लगेगी।
ये शांति शक्ति सरोवर वैशाली भगवानपुर से निकाली गई है। ये मुजफ्फरपुर होते हुए, दरभंगा होते हुए समस्तीपुर तक जाएगी। ये ब्रह्मा कुमारी का प्रभाग है, ट्रांसपोर्ट विंग उसके थ्रू निकला है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है और कहते हैं कि लोग सुरक्षा नियम को तो जानते हैं बट पालन नहीं करते हैं। तो उसको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है कि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम कंसंट्रेट कर सकते हैं और उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए राजयोगा अभ्यास से भी हमारा माइंड कंसंट्रेट हो और हम लोगों को अवेयर करें और खुद में भी करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित करें। सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए इस बार जागरूकता अभियान के लिए ब्रह्म कुमारी की तरफ से निकाला गया है, जो बहुत प्रशंसनीय वर्क है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि प्रत्येक साल सड़क हादसा में जान जाने वाले की संख्या बहुत अधिक है अभी भी कंपैरेटिव। उसका प्रमुख कारण है कि हेलमेट का यूज नहीं करना। जनरल लोग क्या करते हैं कि हेलमेट गाड़ी में रखेंगे लेकिन गाड़ी में लटका के चलेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। इसीलिए जागरूकता के तहत हम लोग कर रहे हैं और यह समस्तीपुर तक जाएगी। इसी तरह ऑल ओवर इंडिया में इन लोग का जो प्रोग्राम है वो बहुत प्रशंसनीय है। सभी लोगों से अपील है कि जो हम लोग का मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो पालन करना है, तो जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो और उनके जो पीछे बैठे हैं वो भी, दोनों आदमी हेलमेट का यूज करें कि कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो उन लोगों को सेफ होकर हम लोग को बचा सकें। मंगलवार को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में शाम 5 बजे से 6:15 बजे चंद्र ग्रहण रहा। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाने से सभी मठ मंदिर बंद रहे। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ स्थान सहित सभी देवी देवताओं के मंदिर शाम तक बंद रहे। किसी तरह के धार्मिक एवं शुभ कार्य नहीं किए गए। ज्योतिषों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान भी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ा रहा। गरीब स्थान मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने कहा कि किसी भी ग्रहण के दौरान लोग बिना जल का उपयोग करते हुए पूजा कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति का स्पर्श नहीं करें। सुबह से नहीं 8 बजे से लेकर 5:59 मुजफ्फरपुर का समय है। 5:59 में चंद्रोदय होते हुए ग्रहण का सूतक लग जाता है। तो चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है। इसका कई साइंटिफिक कॉज भी है, साइंस ने ही बताया है। जो रे जो निकलती है उसमें से उस रे को ख़त्म करने के लिए लोग पहले से ही माने सावधान हो जाते हैं और घर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ में जल का उपयोग नहीं होगा, मूर्ति का स्पर्श नहीं होगा। इसमें सबसे बड़े ग्रहण काल में सबसे बड़ा वर्जित किया गया है कि मूर्ति का स्पर्श, किसी भी विग्रह का स्पर्श नहीं किया जाएगा। आप जप करो, ध्यान करो, तप करो, बिना पानी का मान प्रयोग किए हुए। पानी का प्रयोग इसमें वर्जित है। नहीं, आप ध्यान करो, तप करो और ग्रहण काल में 3 समय नहाओ। ग्रहण जिस समय स्पर्श करे उस समय नहाओ, मध्य में नहाओ, अंतिम में नहाओ। अगर नहीं नहा सकते हैं शुरू में और मध्य में तो अंतिम में तो अवश्य ही नहाना चाहिए। पूरे शरीर के कपड़े का जो पुराना कपड़ा अपने उसको उस वस्त्र को त्याग करते हुए धुला हुआ फिर वस्त्र पहनना चाहिए। अगर आप जनेऊधारी हैं तो जनेऊ बदलिए और स्नान ध्यान करके और फिर भगवान को मंदिर का साफ सुथरा, अगर घर में आपके मंदिर है या बाहर कोई मंदिर है तो उसको साफ सुथरा करके स्नान ध्यान करके फिर विधिवत उनकी पूजा की जानी चाहिए। गंगा जल से स्नान करवानी चाहिए। इसमें क्या कुछ का परहेज करना चाहिए? देखिए, ग्रहण काल में भोजन, शौच, निषेचन इत्यादि को वर्जित किया गया। मैंने सारा वह चीज़ वर्जित किया गया है जो आम आदमी के जीवन में वो घटित होता है। उसमें पेशाब नहीं कर सकते हैं, पैखाना नहीं जा सकते। लेकिन इसमें हमारा धर्मशास्त्र निर्णय दिया है कि 3 व्यक्ति को छोड़ के ही कोई भी नियम धर्म का बना है। बच्चा, बूढ़ा और बीमार, इसको कहते हैं BQ। इन तीनों को छोड़ के ही कोई भी नियम धर्म का नियम लागू होता है। बीमार को दवा देना ही है, जल देना ही है। बच्चा है तो उसको भूख लगेगा ही, उसको देना ही है। और जो बूढ़े हैं उनको तो फिर देना ही का, वृद्ध है और उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ये 3 आदमी को छोड़ के ही हमारे धर्म में कोई नियम बना है। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र स्थित भैरव स्थान मंदिर गेट के सामने सोमवार की देर रात मिट्टी लोड डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार बभनगामा गांव निवासी अबोध शाह की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मुआवजे की मांग करते हुए मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर लोहिया चौक को जाम कर दिया। टायर जलाकर हंगामा भी करने लगे। सूचना मिलने पर पहुंची औराई पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। बताया गया कि देर रात अबोध शाह घर लौट रहे थे। इस दौरान डंपर ने उन्हें रौंद दिया।
हादसे के बाद डंपर चालक फरार हो गया। मृतक औराई बाजार पर दर्जी का काम करता था। मृतक की पत्नी बबीता देवी, मां बिप्ती देवी, पिता गोविंद शाह का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों ने बताया कि परिवार काफी गरीब है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन में लगी गाड़ियां काफी तेज गति से चलती है, इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। यही है कि जो हम लोग गरीब आदमी है, मेरा भाई आ रहा था और भैरव स्थान के नज़दीक में डंपर से अचानक जैसे कि ठोकर मार दिया, तो मैं इसके बाद जो है सो भाई का हमारा मृत्यु हो गया। तो हम लोग ये मांगते हैं सरकार से, जो हमारा मुआवजा है तो मुआवजा हम लोग मांगते हैं। और हमारे छोटा छोटा भतीजा है 3 ठो, वो बेचारे को फिर उनका व्यवस्था क्या करेंगे सरकार, तो यही मांगते हैं। अभी लाश यहाँ पे रखा हुआ है, अभी तक प्रशासन का कोई पता नहीं है। अच्छा, किस गाड़ी से घटना घटित हुई है? डंपर से। कौन डंपर चलवा रहा था? भोला ठाकुर। क्या होता है उसमें? मिट्टी का काम करता है। खनन का काम होता है जी। काफी तेज गति में था, क्या हुआ? काफी तेज में था डंपर। प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? प्रशासन अभी कुछ नहीं किया है। लाश खाली पोस्टमार्टम पे कल भेज दिया गया था और उसके बाद कोई खुद पिछड़िया नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ क्या। तो एक्सीडेंट हो गया कतनाही 10 टेरा से, अभी तक इस पर कोई कतनाही कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग के कतना है कि जो सरकार की तरफ से जो मुआवजा है वो हम लोग को मिलना चाहिए। जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक हम गरीब आदमी, तब तक हम लोग कतना है कि जो रोड जाम करके रखेंगे। अभी तक कैसे घटना घटित हुई थी? उधर से आने में मोटरसाइकिल से आ रहा था 2 आदमी और आमने सामने टकरा जाने से 5 फीट के कितना नीचे कितना गिर गए, मार करके चला गया। क्या मांग करते हैं? हम लोग जो सरकार के कितना है जो राशि मिल रहा है वो सरकार के से राशि मिलना चाहिए। अच्छा, किस गाड़ी से घटना घटित हुई है? वो खनन विभाग के गाड़ी से हुई है, जो माटी कटने डंपर से हुआ। कौन करता है यहाँ पर? यहाँ तो खनन हो रहा है, यहाँ बबन गामा में माटी खना रहा है और आई थाना से कितना है नीचे, योजना के नीचे से कितना माटी आ रही थी, उसी गाड़ी से वो दुर्घटना हुआ है। काफी तेज गति में था? बहुत तेज गति में था कितना ही गाड़ी। प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया? प्रशासन तो अभी तक नहीं आया है, न कोई खोज पुछाड़ी हुआ है। सिर्फ गाड़ी लगा कर ले आ करके अपने थाना पर लगा लिए, उसके बाद न पब्लिक से पूछा, न घर वाले से पूछा, न कुछ हुआ। मौसम बदलते अस्पतालों में सर्दी जुकाम से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। मुजफ्फरपुर के केजरीवाल और सदर अस्पताल में ओपीडी में इससे पीड़ित रोजाना सैकड़ों बच्चे आ रहे हैं। निमोनिया के लक्षण पाए जाने या तबीयत ज़्यादा खराब रहने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अभिभावकों को बच्चों की विशेष देखभाल करने की सलाह दे रहे हैं। सिर्फ केजरीवाल हॉस्पिटल में करीब 100 बच्चे भर्ती है, सभी सर्दी जुकाम से पीड़ित है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर संतोष कुमार ने अभिभावकों को सलाह दी है कि बच्चों को ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी पिलाएं और विशेष ख्याल रखें। देखिए, अभी का जो समय है, अभी बच्चों को ज़्यादातर सांस की दिक्कत हो रही है। बहुत शुरुआत खांसी सर्दी से हो रहा है और साथ में बुखार, और थोड़े दिन में देखा जा रहा है कि थोड़े घंटे 2 घंटे या 1 दिन बाद ही सांस तेज होने की शिकायत, दम फुल्ली की शिकायत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को हल्का सर्दी खांसी हो तो घर पे ही मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर दम फूलने लगे, बुखार बहुत तेज़ हो, मतलब 102 103 हो जाए, या बच्चे को कुछ चमकी से शिकायत हो, ऐसा कुछ हो, तो जल्द से जल्द अपना हॉस्पिटल में आना चाहिए और डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। वैसे स्थिति में जब दम फुल्ली की शिकायत होती है तो उसमें भर्ती करना ही अच्छा रहता है। और किस तरह की मरीज अभी आते हैं? जी, किस तरह के मरीज ज़्यादा है? बस वही, ज़्यादातर बच्चे वही है, सर्दी खांसी दम फुल्ली के लेके आ रहे हैं। प्रतिदिन अभी केजरीवाल अस्पताल में कितने बच्चे आ रहे हैं? अभी तो हमारे पास 100-150 बच्चे रोज़, मतलब इमरजेंसी मिला के आ जाते हैं। और जी जी, दोनों क्षेत्र से आते हैं। सजेस्ट क्या करेंगे बचाव के लिए, क्या कुछ करना चाहिए? बचाव के लिए ही कि जैसे कि अभी जो है कि तापमान में जैसे है कि दिन में बहुत गर्मी रहती है और रात में अचानक ठंड हो जाती है, तो उसमें ठंड में थोड़ा बचा के रखना है बच्चे को, है ना। और जो खाना पाना है, जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो सही आहार देना है बच्चे को। हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, सही टाइम पानी वानी सब मेंटेन रखना है।
मौसम देखा जा रहा है बिल्कुल एकाएक फ्लक्चुएट कर रहा है, तो बच्चे को अगर गर्म कपड़े पहना रहे तो दिन में गर्मी है जी, बच्चा उससे चिड़चिड़ा हो जा रहा है, जी, रो रहा है ज़्यादा, जी। और मान लीजिए रात को बिल्कुल टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो उसको लेके क्या नहीं देखिए वो न्यू तो बॉर्न बेबी है उनके न्यू बॉर्न बेबी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होता है। एक तो स्तनपान तो जरूर कराएं उसको, 6 महीने तक सिर्फ वही कराना होता है, और जैसे टेम्परेचर के हिसाब से पहनाना है, अगर गर्मी है तो उस हिसाब से कपड़ा भी उसी हिसाब से होना चाहिए। रात के टाइम में ठंड है तो थोड़ा ऊनी कपड़ा होना चाहिए, ये तो ध्यान रखना चाहिए। मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ गया है। जी जी बिल्कुल, अभी तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सर आने वाले समय में जैसे शीतलहर शुरू होगा तो समय और संख्या बढ़ेगी। जी, अभी आने वाले समय में मेनली ये ज़्यादा होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है, गर्मी से ठंड की तरफ हम जाते हैं या ठंड से गर्मी की तरफ जाते हैं, उस स्थिति में ज़्यादा बच्चे आते हैं और शीतलहर होते हैं उस समय। मुजफ्फरपुर जिले के लोगों को लीवर, किडनी और फैट से संबंधित बीमारियों की जांच के लिए अब दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सदर अस्पताल में इन बीमारियों की जांच के लिए करीब 10 लाख की कीमत वाली फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन लगाई गई है। लैब टेक्नीशियन अमर कुमार ने बताया कि इसमें एक साथ 50 सैंपल जांच के लिए लगाए जा सकेंगे। इस मशीन के लगने से समय की बचत भी होगी। इस मशीन के जरिए मरीजों की मुख्य जांच जैसे लीवर संबंधित सभी जांच, LFT किडनी की जांच, RFT टोटल लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल की जांच, CRP बच्चों के इन्फेक्शन की जांच, फास्टिंग और PP डायबिटीज़ की जांच होगी। इन एलिटेक ग्रुप का है कि एलिटेक ग्रुप का, इसमें जो प्रो एम है इसमें मैक्सिमम है जो आपको 50 टेस्ट लग सकता है, और ये इसमें हाँ एक बार में हम 50 टेस्ट रन करेंगे, 2.5 से 3 घंटा आपका टेस्ट में पूरा लगेगा। और उसमें जो टेस्ट होगा, किडनी फंक्शन टेस्ट होगा, लीवर फंक्शन टेस्ट होगा, लिपिड प्रोफाइल होगा, और CRP होगा, एसो टाइटर होगा, RF फैक्टर होगा, और HbA1c होगा, माइलेज होगा, लाइपेज होगा, और आपको शुगर होगा। इतने सारे टेस्ट होंगे इसमें। कितने समय में रिपोर्ट मिल जाता होगा इसमें? अगर एक टेस्ट का अगर रहे LFT तो सिर्फ LFT रहे तो आपको 15 से 20 मिनट में हो जाएगी पूरा टेस्ट एक पेशेंट का। उसी बेसिस पे अगर एक पेशेंट का लगेगा, लेकिन वो 50 को टेस्ट है तो इसका मतलब इसमें एक क्यूवेट होती है, एक क्यूवेट है, इस क्यूवेट में एक बार में 52 टेस्ट है। तो इसका मतलब है लिपिड प्रोफाइल में 8-10 से टेस्ट होते हैं, तो एक बार में क्या 10 को टेस्ट हो गए 50, यानी कि 20 मिनट में 5 को भी टेस्ट हो सकता है। उसमें अलग अलग टेस्ट अगर हाँ, अलग अलग टेस्ट होगा तो अलग अलग ही केमिकल लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम फिल कर देंगे। केमिकल चेंज होगा प्रोसेस वही। हाँ, केमिकल चेंज नहीं है, जो केमिकल पोजीशन हम लोग खुद फिल करते हैं, सब एक ही साथ। और जो केमिकल फिल करेंगे जो पोजीशन मांगेगा उस पोजीशन पे हम ये ट्यूब रखेंगे, ब्लड सैंपल आपका सीरम ट्यूब रखेंगे, सिर्फ सीरम से ही टेस्ट होगा। किडनी से रिलेटेड कितना दिन सब किडनी से रिलेटेड टेस्ट होगा कितने दिन में आ जाएगा रिपोर्ट? हम लोग को ऐसे अगले दिन का रिपोर्ट मिल जाएगा। इमरजेंसी है तो अगर उसमें गोइंग ऑन मशीन है तो अगर टेस्ट होगा तो तुरंत भी एक दिन। ये मशीन आने से कितना फर्क पड़ेगा, क्या क्या फर्क यही पड़ेगा कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम जाएगा। जैसे 100 पेशेंट का टेस्ट हो रहा है तो आपको मैनुअल करने में टाइम ज़्यादा लगता है, और जिसको जैसे आपके क्रेटिनिन करते हैं तो 20-20 मिनट का, आधा घंटा का टाइम लगता है, और इसमें क्या है वो टाइम कम लगेगी कि एक बार में वही एक टेस्ट के एक टेस्ट लग जाएगी, वो ऑटोमेटिक ही करेगा। हमको इसमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम लोग मेजर करते थे, और इसमें कोई मेजर नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक अपने फील करेगा। कब से शुरुआत होगी? ये शुरुआत बस कल से ही हो जाएगी। लोगों को सुविधा मिलने लगी? हाँ, लोगों को सुविधा मिल जाएगी। वेतन में बढ़ोतरी सहित कई अन्य मांगों को लेकर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के लेखापाल, नाइट गार्ड, आदेशपाल, वार्डन, शिक्षक एवं रसोइयों ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इन सभी का कहना है कि बहुत कम वेतन मिलता है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल है। लेखापाल चंदन कुमार ने बताया कि उन्हें महीने का 7,000 रुपये मिलता है। परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रसोइयों ने बताया कि 24 घंटे काम करने पर भी 5,000 और 6,000 सैलरी है। मौके पर श्वेता कुमारी, नंदा चौधरी, संगीता कुमारी, रजनी, अजय सहित विद्यालय के सभी एम्प्लॉयज मौजूद रहे। हम लोगों का सेवा नियमित किया जाए, हम लोगों को वेतनमान दिया जाए, और जो पैब के द्वारा
जो हम लोगों का जो सैलरी बढ़ा हुआ है 20-21 से, वो राशि हम लोगों को दिया जाए। और जो भी जैसे कि किसी परिवार में किसी का डेथ होता है, 24 घंटे का हम लोग का जॉब है, मुआवजा के तौर पे कम से कम 4 लाख रुपया कम से कम वो राशि दिया जाए, ताकि उन लोग का भरण पोषण कुछ हद तक हो पाए। और समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो भी आवासीय विद्यालय संचालित है, उसी के अनुसार हम लोग का भी वेतनमान दिया जाए। जो कार्य जैसे कि वैकल्पिक जो भी कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवा भी जो है सो स्थायी किया जाए, नियमित किया जाए। अनुदेशिका हैं, रसोइयाँ हैं, उन लोगों का भी जो है सो नियमित किया जाए। ये हम लोगों का मांग है। सेवा पुस्तिका का संधान अभी तक हम लोगों का नहीं हो रहा है। सेवा पुस्तिका जो है वो लिखा जाए, संधारित किया जाए, ताकि बेहतर हो। 24 घंटे, हाँ। और अवकाश जो है 16 अवकाश है, 16 CL हम लोगों को। जैसे और स्कूल में, विद्यालय में जैसे कि जो भी छुट्टी मिलती है, ग्रीष्मावकाश हो या मातृत्व अवकाश जो भी हो, उसी तरीके से हम लोग के यहाँ भी, हम लोग में भी छात्रावास में लागू किया जाए। ये हम लोगों की मांग है। जिलाधिकारी से मिले क्या कुछ आश्वासन मिला? जी, जिलाधिकारी से मिले, वो आश्वासन दिए हैं कि जो हम तो सैलरी बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं, आपका सहयोग करेंगे और आगे हम बात करके देखते हैं। जी, हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सारे कर्मी हैं, सारे प्रखंड से आए हुए हैं। हमारी मुख्य मांग है सर जो है कि वेतन बढ़ोतरी की जाए। वेतन जो हम लोग का बहुत ही कम दिया जाता है, बहुत कम, मतलब मजदूर को जो दिया जाता है उससे भी कम वेतन हम लोग को दिया जाता है। 24 आवर कार्य लिया जाता है और वेतन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। 5,000 6,000 वेतन दिया जाता है हम लोग को। हम जो लेखापाल सर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के, और 8500 वेतन हम लोग का है। जो EPF कटता है 12% कट के आता है सिर्फ 7,000 कैश, और 7,000 कैश में जो पूरा परिवार को चलाना पड़ता है सर। उसमें आप लोग मतलब कि सोच सकते हैं कितना परेशानी होती होगी 7,000 कैश में आज के डेट में पूरे परिवार को चलाना, इतनी महंगाई होने के बावजूद। हम सर तो आप लोग के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि हम लोग का वेतन जो है कि बढ़ोतरी की जाए सर। इतना वेतन जो है कि हम लोग परिवार अपना चला सके, परिवार की रोजी रोटी चला सके, इतनी वेतन होनी चाहिए सर। हम लोग जो है कि वेतनमान के लिए और मुख्य मांगे हम लोग को जो है कि वेतनमान किया जाए, हम लोग को नियमित किया जाए, हम लोग को जो कि समान काम समान वेतन जो है लागू किया जाए। और हमारे जिला में जो भी छात्रावास संचालित है, अम्बेडकर छात्रावास जो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होती है, उनमें जो कर्मियों को जो वेतन दी जाती है, वो वेतन सर हम लोग को भी लागू किया जाए, वही दी जाए। जो वो लोग समान काम करते हैं वो लोग हम भी करते हैं सर। हम साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है सर? बस यही सवाल है सर। जिलाधिकारी से मिले हैं क्या कुछ आश्वासन दिए हैं सर? सर बताया है कि आपकी जो बात हो हम आगे तक लेके जाएंगे वहाँ तक, और जो है कि ये फाइल जो हम आगे भेजेंगे वो आश्वासन दिए हैं। और पॉजिटिव वे, हाँ पॉजिटिव वे में सर बोले हैं। और जो SSC GD में 10वीं पास के लिए बम्पर बहाली होने वाली है। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर रेवा रोड फेडरल बैंक के सामने स्थित DB कॉन्सेप्ट में इसकी तैयारी के लिए 11 नवंबर से नई बैच शुरू होने जा रही है। 10 शिक्षकों की टीम अलग अलग विषयों की तैयारी कराएंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सहित अन्य विषयों के लिए अलग अलग टीचर है। DB कॉन्सेप्ट के डायरेक्टर दीपू कुमार ने बताया कि पिछली बहाली में इस संस्थान के 100 से ज़्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट आया था। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म DB कॉन्सेप्ट पे। साथियों हमारे यहाँ SSC GD के लिए नई बैच आ रही है जिसका टाइमिंग है 11 नवंबर। ये 11 नवंबर 11 बजे से SSC GD के लिए एक नया बैच आ रहा है, जहाँ पे अलग अलग विषयों की तैयारी अलग अलग शिक्षकों द्वारा कराई जाएगी, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, GS में भी अलग अलग सब्जेक्ट, हिस्ट्री के लिए अलग टीचर, पॉलिटी के लिए अलग टीचर, इकोनॉमिक्स के लिए अलग टीचर, ज्योग्राफी के लिए अलग टीचर, साइंस के लिए अलग टीचर, मतलब एक कंप्लीट टीम 10 टीचरों के द्वारा जहां पे आपको तैयारी कराई जाएगी। आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं और सर्वश्रेष्ठ कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो ये वही संस्थान DB कॉन्सेप्ट है जहां पिछली बहाली में 100+ रिजल्ट हुए थे। तो समय ना गंवाइए, ऑफलाइन बैचेज हमारे यहाँ आ रहे हैं 11 नवंबर सुबह 11 बजे से। तो आ जाइए, मिलते हैं ऑफलाइन में। इंतजार रहेगा आप सभी का हमारे इस ऑफलाइन बैच में। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के जिला परिषद मार्केट स्थित जिला राजद कार्यालय में पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के नेतृत्व में डिप्टी CM
तेजस्वी यादव के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई गई और तेजस्वी यादव के दीर्घायु होने की कामना की गई। खिला दीजिए ना, खिलाए ना, दूसरे किसी को खिलाइए ना भाई। हम लोग के नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री, नौजवानों के दिल की धड़कन और बेरोजगार को रोजगार देने वाले आदरणीय तेजस्वी यादव जी का कल जन्मदिन है। उन्हीं के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर आज पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार करने का काम हम लोगों ने किया है। जो देश के भविष्य हैं, देश के नौजवान, चाहे और बेरोजगार, चाहे वो किसान, चाहे वो जो लोग भी हैं, तमाम लोग तेजस्वी यादव के तरफ निगाह करके देख रहे हैं। तो आज उन्हीं का जन्मदिन कल है। उसी के पूर्व संध्या पर आज हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में हमारे जो भी कार्यकर्ता साथी यहाँ पर उपस्थित थे, उनके बीच हम लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार हमने किया है। कल के लिए क्या कल का फिर कल हम लोग व्यवस्था करेंगे, कल का फिर कल होगा, कल किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर गौशाला के सामने मां विंध्यवासिनी नगर में 12 नवंबर से 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। आयोजक मंडल ने बताया कि 11 नवंबर की रात तक तैयारी पूरी कर ली जाएगी। श्री राम कथा में हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंगलवार को कथा स्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता में दीपक पोद्दार ने बताया कि 12 नवंबर से श्री राम कथा का शुभारंभ होगा, जो 20 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक अयोध्या की साध्वी सृष्टि लता रामायणी के श्रीमुख से कथा का वाचन होगा। प्रेस वार्ता में कैलाश ढंडारिया, विवेक अग्रवाल, अंबिका ढंडारिया, प्रिंसू मोदी, राम सूरत भारती सहित आयोजक मंडल के कई सदस्य मौजूद रहे। ये 12 नवंबर से 20 नवंबर तक इस मैदान में श्री राम कथा, संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या से साध्वी सृष्टि लता जी आ रही हैं। तो ये संगीतमय राम कथा कार्यक्रम है और 9 दिवसीय है। दिन में 1 बजे से लेकर 5 बजे तक यह कथा का कार्यक्रम है, राम कथा का। परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक पोद्दार हुआ और इस राम कथा यज्ञ समिति का मैं संयोजक हूँ। काफ़ी बरस हो गए मुजफ्फरपुर में राम कथा हुए, तो एक कुछ मित्र सब लोगों, शहर के लोगों की इच्छा हुई कि यहाँ राम कथा किया जाए। तो हम लोगों ने अयोध्या में, ये साध्वी हैं, इनसे बातचीत हुई और इन्होंने अपना समय दिया है। यह शुक्रवार के दिन साबरमती एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर आ रही हैं और यहाँ मुजफ्फरपुर में यहीं बगल में ही ठहरेंगी और हम लोग उनकी कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी शहरवासियों से अनुरोध है, निवेदन है कि इस कथा कार्यक्रम में अवश्य आएँ, कथा का आनंद लें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।